Hello everyone, welcome to Infomercial Net Forum. In this video, you are going to discover about present continuous tense, which is also known as present progressive tense. So let me ask you one question. Are you studying for your exam right now? क्या आप अपने एग्ज़ाम के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं? So your answer can be yes, I am studying for my exam at the moment. ठीक है, सो द आंसर इज शोइंग योर करंट प्रोग्रेस, है ना. योर आंसर इज शोइंग कि आप अभी क्या कर रहे हैं. ओके, दैट्स योर करंट पोजीशन, दैट्स योर करंट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन यू कैन से. अनदर क्वेश्चन टू यू वी हैव, इज शी वॉचिंग टीवी एट दिस वेरी मोमेंट? आप इस पिक्चर को देखिए. इज शी वॉचिंग टीवी राइट नाउ? यस, शी इज़ वॉचिंग टीवी राइट नाउ. So that is her current action, the action which is continue. Okay, so now what is present continuous tense, sir? Present continuous tense या present progressive tense होता क्या है? We use present continuous tense to talk about activities या actions that are going on right now, जो कि अभी चल रहे हैं, जो कि हम अभी काम कर रहे हैं. That is in progress, that is in continuation. ओके, और डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जब मैं बोल रहा हूँ तो वो मैं एक्शन कर रहा हूँ, वो वाले एक्शंस जो हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है, यानी कि ऑन गोइंग सिचुएशन जो होती है हमारी. ठीक है जी, राइट नाउ. ओके, सो वी हैव डिफरेंट स्टेटमेंट्स. हमारे डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से वी आर स्टडिंग इंग्लिश एट द मोमेंट. अभी क्या पढ़ रहे हो भाई? अभी हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं. ठीक है, दैट्स कॉल्ड योर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं. पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है जिसके अंदर आप इकरार कर रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं. येस, आई एम डूइंग इट. ओके, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस की. एक और मुझे बड़ी एग्जांपल याद आती है और मैं अक्सर बच्चे अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ. आर यू किडिंग? आपने ये बहुत मरतबा यूज़ किया होगा अपनी लाइफ के अंदर. आर यू किडिंग? क्या आप तुम मजाक कर रहे हो? दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. यू आर आस्किंग क्वेश्चन. तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. आर वी स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ? अब इस क्लास के अंदर अगर कोई बाहर से कोई बंदा आ जाए तो वो बोलेगा, सर आर वी स्टडिंग इंग्लिश हेयर राइट नाउ? सो आई विल से यस, वी आर स्टडिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, यू कैन जॉइन अस प्लीज. ओके, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव. नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं जिसके अंदर आप डिनाई कर रहे हो, किसी चीज़ मना कर रहे हो आप. यू आर सेइंग नो. फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट स्टडिंग French at the moment. Okay, so हम French नहीं पढ़ रहे अभी. ठीक है, we are only studying English right now. Then we have, aren't we studying English today? क्या हम आज English नहीं पढ़ रहे? Aren't we studying English? That's called your intro-negative statement. You're asking question but you are also putting a negative sense in that. ठीक है जी. These are called your statement types which you can use in your sentences while you are speaking about present continuous tense. या फिर आपसे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट टाइप ऑफ दिस. ठीक है, सो यू कैन से कि वेदर दैट इज अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव. सिग्नल वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं. देखिए जी, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं सो उसके लास्ट में आप सिग्नल वर्ड्स कुछ ये वाले यूज़ कर रहे होते हैं अपने सेंटेंस के. फॉर एग्जाम्पल, एट द मोमेंट, राइट नाउ, मीन वाइल, नाउ अ डेज आई एम गोइंग देयर, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट अ हॉस्पिटल, currently I am doing some renovation in my home nowadays. Now, right now, हम अभी क्या कर रहे हैं? You are listening to me, you are watching, you are learning, you are studying and I am teaching you. ये हमारा current action हो गया, ongoing situation हो गई भाई, right? Rule is rule. Subject verb agreement कहता है कि is कहाँ पे लगेगा. Helping verb जो हमारे present continuous के अंदर लगता है वो is जो है वो कहाँ पे लगेगा, कौन से वाले subjects के साथ लगेगा. He is, she is, it is. एनी नेम, सिंगुलर नेम यानी कि मारिया, या तो फिर आप बोलते हैं सैरा, या फिर आपका नाम क्या है? यस, अली. ओके, और अहमद, राइट? दैट्स कॉल्ड इज़. वहाँ पे हम इज़ लगाएंगे. आर कहाँ पे लगेगा? यू आर, वी आर, दे आर, मारिया एंड सारा, प्लूरल नेम्स आर, अली एंड अहमद आर. दैट्स कॉल्ड. और एम जो कि इकलौता है वो आई के साथ लगता है हमेशा. यू नो दैट. ठीक है, हाउ आर यू? आई एम फाइन. ठीक है, दैट्स कॉल्ड.
नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर मैं आपको ये पिक्चर शो करूँ और आपसे ये पूछूँ आर दे हैविंग लंच विद देयर फ्रेंड्स टुडे, क्या वो आज अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं? येस, दे आर हैविंग लंच विद देयर फ्रेंड्स टुडे। आज वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, तो ये उनका करंट एक्शन है, राइट? लुक एट द पिक्चर। इज़ ही वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर स्कूल दीज डेज? क्या आजकल के दिनों में वो अपने स्कूल के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? येस, he is working on a project these days. That's called your present continuous tense. Okay, then you have, are they playing basketball in the park this evening? क्या वो शाम में बास्केटबॉल खेल रहे हैं पार्क के अंदर? Is there any current action? Yes, they are playing basketball in the park this evening. So they के साथ आर लगा और ing फॉर्म तो आपको पता ही है कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर, कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा ing फॉर्म लगती है। दैट इज कॉल्ड द वर्ब फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई मिला दो तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहलाती है वो, ठीक है। देन यू हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, सॉरी। इज इट रेनिंग आउटसाइड करंटली? क्या अभी बारिश हो रही है बाहर? येस, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड राइट नाउ। और अगर नहीं हो रही तो आप क्या बोलेंगे? गुड, इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड। नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा। और जो क्वेश्चन हमने पूछा है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इज़ ही टेकिंग नैप इन द आफ्टरनून? पिक्चर को देखिए, क्या बच्चा नैप ले रहा है आफ्टरनून के अंदर? थोड़ी देर के लिए सोया हुआ है वो? नो, ही इज़ नॉट टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, ही इज़ रीडिंग अ बुक। यस, ही इज़ सिटिंग ऑन सोफा, यू कैन से, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ ही डूइंग? He is working on laptop. Correct answer. He is working on laptop. Then you can say, what is she doing? If I ask you, what is she doing? Very nice. She is enjoying tea on the train, or you can say in the carriage of the train. You can say. Then you have what this man is doing, or what's going on there. वो बेचारा क्या कर रहा है इतनी ऊपर चढ़ के? The gentleman is cleaning the window. The gentleman is cleaning the window. That's called your present continuous tense, जो कि अभी काम हो रहा है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। ओके, सबसे बेहतरीन मिलियन बिलियन रुपीस की अगर मैं आपको एडवाइस करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, देखें आप रोज़ाना अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे काम करते हुए देखते हैं। while you are sitting or while you are standing somewhere, you are seeing शायद कि लोग बातें कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई बैठा हुआ है पार्क के अंदर, कोई चल रहा है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, राइट? वट एवर यू आर सीइंग, मल्टीपल सिनेरियोज, वट एवर यू आर सीइंग, जस्ट से इट। आपने अपनी ग्रैंड मदर को देखा कि वो खाना खा रही है, तो आपने कहा ओह माई ग्रैंड मदर इज़ ईटिंग, ओके। आपने अपने छोटे भाई को देखा कि वो कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है, आपने कहा माई ब्रदर इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉट स्टडिंग। आपने अंकल को देखा बड़े उदास बैठे हुए गार्डन के अंदर, आपने कहा अंकल इज़ वेरी सैड एंड इज सिटिंग इन द पार्क। दैट्स कॉल्ड, ओके। तो यू कैन सी मैनी पीपल, मैनी एक्शंस एंड you can define their actions. So that is the best practice of present continuous tense. Now to have a quiz, I have attached a link in the description of this video. You can go check that out, link in the description box of this video, and you can practice your quiz over there. एक वीडियो है जो कि आपको present continuous के quiz की practice करवा सकती है. So like the button, like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial. Thank you.